Hello student, I am Amit. In this video we are going to start a new chapter which name is Statistics. So Statistics में अगर हम देखें तो for class 10 syllabus you have to study about mean, median, mode of group data especially with OGIB. But this year OGIB has removed from your syllabus. So we have to study mean, median, mode. तो जैसे कि हम लोग मीन मीडियन मोड के बारे में 9th में भी पढ़ रखे हैं, लेकिन वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन लिया था और वहाँ पे हमने अनग्रुप डेटा का काम किया था। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा होता क्या है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अगर रिवीजन करें आपको क्लास 9 की चीज़ें, तो आपको मीन का आपको फॉर्मूला पता होगा क्या होता है कि मीन एक्चुअल में होता क्या है। मीन होता है एवरेज, मीन बोले या एवरेज बोले दोनों की मीनिंग सेम है। तो मीन या जो एवरेज होता है उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा। सो मीन आर एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूले से अगर हम इसको डिफाइन करें तो ऐसे ही डिफाइन करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। सो एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, देखिए इसको कैसे समझेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करें तो अगर हम ये मान ले कि x1 x2 और ऐसे हमारे पास n तक गया है, xn आर ऑब्जर्वेशंस, ये ऑब्जर्वेशंस हैं विद रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1 f2 डॉट 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 fn। ये ऑब्जर्वेशंस हैं और उनकी ये रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है, मतलब x1 के लिए f1, x2 के लिए f2 फ्रीक्वेंसी, xn ऑब्जर्वेशन के लिए fn फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम मीन निकालें तो हमारे पास क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मींस f1 x1 f2 x2 प्लस डॉट 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 fn xn। ये सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखिए f1 f2 डॉट 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 fn, f1 f2 प्लस डॉट 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 fn। ठीक है, ये हो गया आपका। तो अगर हम इसको समेशन के फॉर्मेट में लिखें तो समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi वेयर i इक्वल्स टू 1 to n, i 1 से लेकर के n तक गया। तो समेशन के फॉर्मेट में ये है। तो मीन का ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कंफ्यूज मत होइएगा कि कुछ अलग है, सेम है। ठीक है, बस ये वर्ड्स में लिखा हुआ है और ये मैथमेटिकल टर्म में लिखा हुआ है, थोड़ा सा समेशन ओमेशन यूज किया गया है। दोनों की मीनिंग सेम है। आप कोई भी फॉर्मूला लगा के आप मीन की वैल्यू निकाल सकते हो, स्पेशली अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप में तो आपको यही लगाना पड़ेगा, अनग्रुप में आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, तो देखिए जरा, अगर हम एक क्वेश्चन देखें मीन ऑफ अनग्रुप डेटा का, तो पहले हम अनग्रुप और ग्रुप डेटा समझते हैं। तो देखिए ग्रुप और अनग्रुप डेटा क्या होता है। ग्रुप डेटा में क्या होती है, ग्रुपिंग होती है। ग्रुपिंग मतलब जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में टेस्ट होता है 50 मार्क्स का, तो किसी बच्चे के 45 आए होंगे, किसी के 37 आए होंगे, किसी का 22 आया होगा, ऐसे सबके अलग अलग आए होंगे। तो अगर मैं इनको ग्रुपिंग में बनाऊं तो कोई जितने बच्चे 0 से 10 के बीच में नंबर लाए होंगे उनका एक अलग ग्रुप बनेगा, 10 से 20 तक लाने वाले बच्चों का अलग ग्रुप बनेगा, 20 से 30 लाने वालों का अलग ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो ये जो ग्रुप बनता है इसी को बोलते हैं ग्रुप डेटा। और अनग्रुप डेटा में क्या होता है, उसमें कोई ग्रुपिंग नहीं होती, जो बच्चा जैसा नंबर पाया होता है वो लिख देते हैं। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखिए, ये जैसे ये एक अनग्रुप डेटा की हमको मीन निकालनी है, ये मार्क ऑब्टेन्ड है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। यहाँ देखिए किसी तरीके की ग्रुपिंग नहीं है। एक स्टूडेंट, ये 10 नंबर लाने वाला एक स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, 20 नंबर लाने वाला एक स्टूडेंट है, 36 नंबर लाने वाला 3 स्टूडेंट है जो 36 नंबर लाए आउट ऑफ 50, 40 नंबर लाने वाले 4 स्टूडेंट है और 50 नंबर लाने वाले 3 स्टूडेंट है। तो यहाँ पे किसी तरीके की ग्रुपिंग नहीं की गई है जैसे हम यहाँ पे करा रहे थे आपको। तो ये कैसा डेटा हो गया, अनग्रुप डेटा हो गया। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा की अगर आपको मीन निकालना हो या ग्रुप डेटा का मीन निकालना हो, फॉर्मूला तो वही होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अनग्रुप डेटा में देखिए या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा लें या टेबल से कर सकते हैं। डायरेक्ट ये फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे
तो देखिए एफ आई एक्स आई, तो एक्स आई क्या है 10 और एफ आई क्या है 1, तो 10 क्रॉस 1, ठीक है। फिर प्लस 20 क्रॉस 1 प्लस 36 क्रॉस 3 प्लस 40 क्रॉस 4 प्लस 50 क्रॉस 3 डिवाइड बाई सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का सम देखिए 7, 10, 12 डिवाइड बाई 12 कर देंगे आप। तो या तो आप ऐसे कर लो या टेबल के फॉर्मेट में बना लो इसको। तो देखिए टेबल के फॉर्मेट में क्या होगा, आपको मार्क ऑब्टेन गिवन है एक्स आई वो लिख लिया, और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है एफ आई, तो जो भी मार्क ऑब्टेन था आपने उसको लिख लिया 10, 20, 36, 40, 50, और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी आपने लिख लिया 1, 1, 3, 4, 3। तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई 12, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई 12, जिसको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सम है ये, या इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोलेंगे। अब एक टेबल आपको एक कॉलम ऐसा बनाना होगा जिसमें इन दोनों का प्रोडक्ट लिखा जाएगा, ठीक है। एफ आई एक्स आई के नाम से वो जाना जाएगा। तो यहाँ पे 10 क्रॉस 1 10, 20 क्रॉस 1 20, 36 क्रॉस 3 108, 40 क्रॉस 4 160, 50 क्रॉस 3 150। तो समेशन एफ आई एक्स आई निकाल लेंगे। तो समेशन एफ आई एक्स आई इनका सम हो जाएगा। समेशन का मतलब ही होता है सम करना, तो एफ आई एक्स आई का सम करना, ठीक है, इनका सम करना। तो जब आप इसको ऐड करोगे सबको तो यू विल गेट 448, और समेशन एफ आई आपने पहले ही निकाल लिया था। तो मीन का फॉर्मूला हमको पता है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। तो मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट या मीन मार्क ऑफ स्टूडेंट समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई। समेशन एफ आई एक्स आई 448 है और समेशन एफ आई 12 है। कट करेंगे तो वी गेट 37.3। जब मैं इसको कट करूंगा तो वी गेट 37.3। तो मीन मार्क 37.3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक इस पर आपको टेबल के फॉर्मेट में ये क्वेश्चन था, ये टेबल के फॉर्मेट में था, लेकिन ये अनग्रुप डेटा था। तो ग्रुप अनग्रुप डेटा आप में भी आप शायद कंफ्यूज मत नहीं रहोगे कि ग्रुप और अनग्रुप डेटा कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। वो सिंपल होता है, ग्रुप डेटा में आपका ग्रुप बना होता है, अनग्रुप में नॉर्मल नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं अनग्रुप डेटा का। देखिए क्वेश्चन है, इन अ क्लास मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट्स आर आउट ऑफ 50 आर। एक क्लास में जो बच्चों ने मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 50, वो कुछ इस तरीके से 12, 25, 30, 13, 18, 42, 45, 38, 50। तो ये क्या हो गए आपके ऑब्जर्वेशंस, और इन सब की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1। देखिए कोई फ्रीक्वेंसी 1 इसलिए क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो 12 नंबर पाया है। देखिए कहीं पे भी आपको रिपीटेड मार्क्स नहीं मिल रहा है, कोई भी मार्क्स आपका रिपीटेड नहीं है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, ठीक है। तो कैलकुलेट द मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट, कैलकुलेट द मीन ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। तो जैसे आपने पहले ही कर रखा है, या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सब का सम कर लीजिए, और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस कितने स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, वो डिवाइड कर लेंगे। तो आप वो वाला फॉर्मूला लगा लो चाहे ये वाला फॉर्मूला लगा लो, दोनों फॉर्मूले सेम है। इसमें थोड़ा समझना होता है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आपको पहले ही बता दिया कि फ्रीक्वेंसी 1 होगी। ये है क्लास मार्क, और फ्रीक्वेंसी आपको पता है क्लास मार्क बोल लें या ऑब्जर्वेशंस बोल लें, तो फ्रीक्वेंसी 1 है। तो 12 क्रॉस 1, 25 क्रॉस 1, 13 क्रॉस 1, 18 क्रॉस 1 सबकी है ना। तो क्रॉस 1 का मतलब कुछ बनता नहीं है, तो डायरेक्ट आप इनको ऐसे लिख लो 12 प्लस 25 प्लस 18 प्लस 13 प्लस 42 प्लस 45 प्लस 38 प्लस 50, सबका सम कर लिया, डिवाइड बाई 8 कर लिया, और सम करने के बाद यू विल गेट 243, और आफ्टर डिवाइड 243 विद 8 वी गेट 30.37। तो मीन मार्क क्लास का कितना आ जाएगा 30.37, ठीक है। तो देखिए डिफरेंस क्या आता है इन दो क्वेश्चंस में अनग्रुप डेटा के। यहाँ पे एक टेबल बनी हुई थी, और टेबल इसलिए बनी हुई थी क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिपीट कर रही थी। अगर ये फ्रीक्वेंसी क्योंकि यहाँ पे 3 बच्चे थे जो 36 पाए थे, 40 नंबर लाने वाले 4 स्टूडेंट थे, 50 लाने वाले 3 स्टूडेंट, इसलिए टेबल इन्होंने बना दिया था, ठीक है। कि वो बार बार उसी नंबर को लिखने से बढ़िया उन्होंने टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे इन्होंने इसलिए डेटा ऐसा दिया क्योंकि कोई भी बच्चा रिपीटेड मार्क्स नहीं पा रहा। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 1 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी कितनी है
वह इन सब में फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इन्होंने नॉर्मल दे दिया। तो आप यहाँ ये भी फॉर्मूला लगा लोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इनका सबका ऐड कर लो और ये कितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया उसको से डिवाइड कर लेंगे हम। या फिर आप ये फॉर्मूला लगा लो, इसमें आपको ध्यान रखना होता है कि x1 x2 और xn क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन तो हमारे पास हैं, और f1 f2 क्या होता है, उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी सबकी 1 है। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी बच्चे का मार्क्स रिपीट नहीं कर रहा है। तो अगर आप इसको इस टाइप में लिखते तो ऐसे तो लिखते कि क्लास मार्क fi xi लिखते हो तो xi 12 है, fi 1 है, 25 क्रॉस 1, फ्रीक्वेंसी सबकी 1 है क्योंकि कोई भी मार्क्स रिपीट नहीं हो रहा, 13 क्रॉस 1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 13, 25, 12 ही तो मिलेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और डिवाइड बाय समेशन fi, यानी fi का समेशन, तो fi कितने स्टूडेंट्स है, 8 ही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, डिवाइड बाई 8, तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। तो आप ऐसे कर लो या सम ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन क्या रिवीजन पार्ट था आपका 9th का। अब हम क्या करेंगे, जो आपके 10th क्लास सिलेबस में मीन है उसको स्टार्ट करेंगे। 10th के सिलेबस में आपका ग्रुप डेटा है, और ग्रुप डेटा का मीन आपके 10th सिलेबस में है। तो जो ग्रुप डेटा का मीन है 10th में, वो 3 मेथड से सॉल्व किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड आपका सिलेबस से हट गया है इस बार, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ा देंगे हम आपको क्योंकि छोटा सा मेथड होता है, बहुत अच्छा मेथड है अभी। फिर उसके बाद हम आपको यूज भी बताएंगे कि कब कौन सा मेथड अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में आपको एक ग्रुप डेटा गिवन होगा। ग्रुप डेटा आपको पता है कि 0 to 10, 10 to 20 इस फॉर्मेट में होगा, या 20 to 40, या 50 to 100 इस टाइप में, या 100 to 150 इस टाइप में गिवन होगा। तो ग्रुप डेटा आपको एक गिवन होगा, तो उसको हम क्लास इंटरवल जर्नली बोलेंगे। फिर आपको एक फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की या नंबर ऑफ वर्कर्स की, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। फिर आप क्लास मार्क निकालोगे, अभी मैं बताऊंगा कि क्लास मार्क कैसे निकलेगा, हर चीज बताएंगे। और एक टेबल बनेगी fi xi की, एक टेबल बनेगी fi xi की, मतलब क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट। मतलब डायरेक्ट टेबल में आपको 4 कॉलम्स बनानी है, एक क्लास इंटरवल की, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, एक क्लास मार्क की, और एक fi xi की। और जो यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लगेगा डायरेक्ट मेथड में, वो यही लगेगा जो हम पीछे पढ़े हैं, समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi। समेशन fi नंबर यहाँ से मिल जाएगा और समेशन fi xi यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 कॉलम बनेंगे डायरेक्ट मेथड में, वो आपको बता दिया है, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी बता दिया। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो 4 कॉलम बनेंगे तो कैसे बनेंगे। तो एक क्वेश्चन है, देखिए, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस। एक सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है, किस कौन कर रहा है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप कंडक्ट कर रहा है, और रिगार्डिंग किसके, इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के। तो उसमें उन्होंने हर घरों में जाते हैं, और हर घरों में जाने के बाद वो 20 घरों में जाते हैं, और उस 20 घर में जाके ये देखते हैं कि हर घर में कितने प्लांट्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको उस डेटा का मीन निकालना है, उस डेटा का क्या निकालना है, आपको मीन निकालना है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स देखिए यहाँ पे 0 to 2, 2 to 4, ये क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन होगा आपके पास। वो आपको डेटा देगा कि 0 से 2 प्लांट रखने वाले हाउसेस एक हैं, जिनके घर एक भी प्लांट नहीं है, या एक प्लांट है, या 2 प्लांट कंसीडर नहीं करते हैं। ग्रुप डेटा की यही एक इसमें खासियत है कि ये 0 to 2 होगा, तो 0 तो ये क्लोज इंटरवल में चलता है, लेकिन ये ओपन इंटरवल में चलता है। मतलब 0 तो कंसीडर कर लेगा, लेकिन 2 कंसीडर नहीं करेगा। ये 1.99 तक कंसीडर करेगा, लेकिन 2 कंसीडर नहीं करेगा। हर जगह यही करेगा, जैसे यहाँ 2 कंसीडर कर लेगा, लेकिन 4 नहीं कंसीडर करेगा, 3.99 कंसीडर करेगा। तो इस डेटा से हमको ये समझ में आ रहा है कि एक घर ऐसा है जहां पे एक भी प्लांट नहीं है या एक प्लांट है,
दो घर ऐसे हैं जहां पर प्लांट्स की संख्या 2 है या 3 है, 4 वाला तो इसमें हम लेंगे। एक घर ऐसा है, नंबर ऑफ हाउसेस देखिए, नंबर ऑफ हाउसेस, एक घर ऐसा है जहां पर प्लांट्स की संख्या 4 है या 5 है, 6 होगा नहीं क्योंकि 6 हम इसमें कंसीडर करेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से आपको टेबल बताई गई है, इसी तरीके से टेबल आपको गिवन है और आपको मीन बताना है। तो ये ग्रुप डेटा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रुपिंग हुई है। अब ग्रुप डेटा का मीन निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा है, तो डायरेक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करके निकालेंगे अब। तो देखिए आपको 4 कॉलम्स बनानी थी, पहले बोला था। तो नंबर ऑफ प्लांट्स का एक कॉलम हो गया, 2 कॉलम तो 2 आपको कॉलम को खुद देगा, एक नंबर ऑफ प्लांट, एक नंबर ऑफ हाउस, आपको 2 और बनानी होती है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स उसने दे रखा था तो उसको मैंने अरेंज कर लिया, 0 से 2, 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। नंबर ऑफ हाउसेस वो भी आपको गिवन है, 1 2 1 5 6 2 3। अब आपको 2 कॉलम खुद से बनाने, एक है क्लास मार्क का और एक है FI XI का। तो क्लास मार्क को हम XI बोलते हैं और क्लास मार्क निकालना बहुत इजी है। अपर इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट सारे केसेस में। ये लोअर लिमिट अपर, लोअर अपर, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो 0 + 2 डिवाइड बाई 2 वी गेट 1, क्लास मार्क पर लगाई। सिमिलरली यहाँ पर 2 + 6 4 6, 6 डिवाइड बाई 2 3। फिर यहाँ पे भी लगा सकते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, 4 + 6 10, 10 डिवाइड बाई 2 5। तो इस तरीके से आप क्लास मार्क निकाल लेंगे हर एक क्लास के लिए, ठीक है। एक बार अगर आप क्लास मार्क निकाल लो, फिर उसके बाद इसके बीच में जो गैप होता है ना, जिसको H बोलते हैं, क्लास विद, इनके बीच में गैप कितना है देखिए, सब में 2 का गैप है, ठीक है। 10 - 8 2, 8 - 6 2, 12 - 10 2, 14 - 12 2। तो हर जगह 2 का गैप है। तो अगर पहली बार आपने क्लास मार्क निकाल लिया है ना, तो बाकी बार में आप उनके बीच का जो गैप है वो ऐड करते चलो। जैसे आपने पहले निकाल लिया 1, फिर जो गैप आ रहा है वो गैप हर जगह यूनिफॉर्म होगा, तो 2 आया गैप, वो ऐड कर दो 2, फिर 2 ऐड कर दो 5, फिर 2 ऐड कर दो 7, फिर 2 ऐड कर दो 9, फिर 2 ऐड कर दो 11, फिर 2 ऐड कर दो 13। तो आप 2 मेथड से यूज कर सकते हो, एक तो ऐसे भी निकाल सकते हो क्लास मार्क और एक तो ऐसे भी निकाल सकते हो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, दोनों से सही आएगा, ठीक है। फिर अब हमारा 4th कॉलम है FI XI का, FI XI का। तो देखिए एक आपके पास FI है, ये XI ये है, तो 1 × 1 1, फिर 2 × 3 6, 1 × 5 5, 7 × 5 35, 6 × 9 54, 2 × 11 22, 3 × 13 वी गेट 39। इसको ऐड करोगे आप, जब आप इसको ऐड करोगे तो समेशन FI XI आएगा आपके पास, समेशन FI XI। समेशन FI XI की आपकी वैल्यू आपको पता है सबको ऐड करके मिलेगी, तो 162। और समेशन FI आपको 20 गिवन था, क्योंकि जो सर्वे हुआ था वो कितने घरों पे हुआ था, 20 घरों पे। अगर आपको नहीं, क्वेश्चन में आपको गिवन था, ये देखिए 20 हाउसेस, ठीक है। अगर आप वहां से ना जा पाओ तो ये ऐड कर लो, तब भी आपको मिल जाएगा। तो 20 हाउसेस पे सर्वे हुआ और ये समेशन FI XI की वैल्यू आ गई और आपको मीन निकालना पता है। सो मीन नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस कितना हो जाएगा, समेशन FI XI डिवाइड बाई समेशन FI, 162 डिवाइड बाई 20, 162 डिवाइड बाई 20। तो जब आप डिवाइड करोगे 162 ये और 20 ये, इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 8.1। सो नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस, अगर हम मीन प्लांट देखें तो 8.1 है। एक्चुअल में मीन बोलता गया, इसको आप समझ लो। जो मीन की मीनिंग है ना, मीन ये बताता है कि जैसे हर घरों में अलग अलग प्लांट्स लगे थे, किसी घर में 1 प्लांट लगा था, किसी घर में 1 भी प्लांट नहीं लगे थे, किसी में 2 लगे थे, किसी में 5 लगे थे, इस तरीके से। मीन ये बताता है कि हर घरों में ऑन एन एवरेज 8.1 प्लांट लगे हुए हैं। मीन ये बताता है कि हर घर में ऑन एन एवरेज 8.1 प्लांट्स लगे हुए थे, ठीक है। तो मीन जैसे ही आपको पहले बताया था कि मीन एवरेज बताता है, क्या बताता है, एवरेज, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं डायरेक्ट मेथड का, तो थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। देखिए एक टेबल शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 20 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। एक टेबल है जो डेली एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है 25 घरों के लिए, खाने पे वो कितना खर्च करते हैं। तो 100 रुपए से, मतलब 100 रुपीज से 150 रुपीज खर्च करने वाले परिवार 4 हैं जो खाने पे हर दिन इतना खर्च करते हैं। 150 से 200 रुपीज खर्च करने वाले परिवार 5 हैं।
जो खाने पे डेली इतना रुपए खर्च करते हैं। इसी तरीके से टेबल आपको गिवन है 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 डिवाइड, ठीक है। और सबकी अपनी अलग अलग हाउस होल्ड है कि कितना खर्च करने वाले कितने परिवार हैं, 4 है, 5 है, 12 है, 2 है और 2 है। आपको मीन डेली एक्सपेंडिचर निकालना है कि हर एक परिवार यहाँ पे देखिए अलग अलग पैसे खर्च कर रहा है, तो आपको ये बताना है कि हर एक परिवार खाने पे कितना पैसे खर्च कर रहा है, उसका मीन बताना है, ठीक है। तो जैसे इसको भी डायरेक्ट मेथड से हम करेंगे क्योंकि अभी हमने वही मेथड पढ़ा है, तो डायरेक्ट मेथड से इसको भी कंसीडर करेंगे। तो देखिए जरा, डेली एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, ये 2 कॉलम तो वो खुद देगा आपको, तो वो 2 कॉलम हम लिख लीजिए, डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज में और नंबर ऑफ हाउस होल्ड FI, इसको हम FI बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो डेली एक्सपेंडिचर आपका लिख लिया आपने और फ्रीक्वेंसी लिख ली जो आपको गिवन थी। अब 2 कॉलम आपको खुद से बनाना है, एक होता है क्लास मार्क का CM जिसको क्लास मार्क बोलते हैं और इसको XI से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक कॉलम FI XI का होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो अगर हम देखें CI का XI निकालें तो XI आपको पता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो दिस प्लस दिस 250 डिवाइड बाई 2 125। अब फिर मैंने क्या बोला था, या तो आप ऐड करो डिवाइड बाई 2 करते चले जाओ सब में, या एक बार जो आपने निकाल लिया फिर इनके बीच में जो गैप है वो ऐड करते चले जाओ। तो मैंने एक निकाल लिया, अब इनके बीच में गैप कितना है 50, वो हर जगह है 50, फिर वो ऐड करते चले जाओ। 50 ऐड किया 175, 50 ऐड किया 225, 50 ऐड किया 275, 50 ऐड किया 325। तो दोनों मेथड जो आपको अच्छा लगे आप उससे क्लास मार्क निकाल सकते हो, या तो इनका सम करके डिवाइड बाई 2, या एक निकाल के उसके बाद जो इनके बीच में जो गैप होता है जिसको क्लास विद बोलते हैं वो ऐड करते चले जाओ। अब इस वाले कॉलम में इनका प्रोडक्ट चलता है, तो 4 क्रॉस 125 500, 5 क्रॉस 175 875, 12 क्रॉस 225 2700, 2 क्रॉस 275 550, 2 क्रॉस 325 650। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट समेशन FI XI, क्योंकि जो हमारा FI XI है उसका समेशन चाहिए हमको, मतलब इनका सम चाहिए। तो इनका सम इतना आएगा, और इसका सम आपको गिवन है 20 हाउस होल्ड पे सर्वे हुआ है, मतलब 25 हाउस होल्ड की हमको डेली एक्सपेंडिचर निकालनी है। तो या तो आप वहां से देख लो या इसको ऐड कर लो। तो FI XI आपको मिल गया और समेशन FI आपके पास है। सो मीन डेली एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, आपको फॉर्मूला पता है, समेशन FI XI डिवाइड बाई समेशन FI। तो 5275 डिवाइड बाई 25 कैंसिल करेंगे, वी गेट 211, ठीक है। तो हर एक फैमिली ऑन एन एवरेज अपने खाने पर कितना रुपए खर्च कर रही है, 211 रुपए, 211 रुपीज, ठीक है। तो ये आपका डायरेक्ट इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा और रिवीजन भी देखा, ठीक है। मीन कैसे डिफाइंड किया जाता है, फिर 9th क्लास के मीन में हमने जो पढ़ा था अनग्रुप डेटा उसको भी निकालना सीखा, और फिर आपके जो 10th में बेसिक जो आपके 10th का मेन सिलेबस है मीन ऑफ ग्रुप डेटा, और उसके 3 मेथड डायरेक्ट, एज्यूम और स्टेप डेविएशन। हालांकि हमने केवल डायरेक्ट मेथड को ही पढ़ा है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस एज्यूम मेथड एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।